जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग टाइम में अभी सूरज सुबह सुबह अभी सनराइज कर रहा है और धीरे धीरे ये अपने गंतव्य स्थान पे धीरे धीरे ऊपर की ओर आएगा और यहाँ से डलमऊ गंगा घाट लमसम 20-25 किलोमीटर डिस्टेंस में है और प्रयास करेंगे कि जल्दी से जाएंगे और आपको यहाँ से हर एक वीडियो दिखाएंगे। जैसा हेलो गाइस, ये इस बड़े नहर की सेकंड झील है और ये सेकंड झील में देखिए ऑलरेडी पानी भरा हुआ है और हम लोग अभी नहर के किनारे चल रहे हैं धक्का खाते हुए और यहाँ पर एक ब्रिज और आने वाला है और इस ब्रिज के बगल में ये झील बनी हुई जो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है और इसमें ऑलरेडी पानी भरा हुआ है। ये गंगा नहर की बड़ी मशीनें हैं और इन्हीं मशीनों के द्वारा पानी को आगे की ओर बढ़ाया जाता है और जब गंगा नहर आगे की ओर तेज़ी से पानी प्रेशर के द्वारा इसमें आता है तो इसमें ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए इन मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जिसके वजह से यह पानी क्षेत्रीय इलाकों में पहुंचता है और किसान इससे फसल सींचते हैं। आइए तुमको आगे ले चलते हैं जहां से पानी मशीनों के प्रेशर के द्वारा आगे की ओर बढ़ाया जाता है। आप वीडियो को मिस मत करिए, आपको हम गंगा के बीचों बीच ले चलेंगे जहाँ पर गंगा का स्तर सबसे गहरा होता है। आइए चलते हैं आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग गंगा नहर की ओर जाएंगे। ये गंगा नहर है, जो नहर आपको दिखा रहे थे ये उससे थोड़ा बड़ा गंगा नहर है और इस गंगा नहर में बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं। चलिए तुमको वहाँ चलकर दिखाएंगे कि इस गंगा नहर में कौन कौन से मशीनों का प्रयोग किया गया है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया इतना बड़ा गंगा नहर और उसी गंगा नहर के आगे ये गंगा माँ का घाट है जिसको डलमऊ घाट बोलते हैं और उस स्थान पर हम आ चुके हैं। आपको इन सीढ़ियों के द्वारा, ये देखिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इन सीढ़ियों के द्वारा मैं आपको उस स्थान का ले जाऊंगा जहां पर लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। आइए चलते हैं। हम लोग जा रहे हैं नाव से गंगा नदी में घूमने। अभी तुमको गंगा नदी का बीच का एरिया दिखाएंगे जहां पर इतना अच्छा फ्लोइंग वाटर दिखाई दे रहा है और क्लियरिटी दिखाई दे रही है। और हम लोग इस समय पक्के घाट पर हैं और पक्के घाट के उपलक्ष्य में हम लोग जा रहे हैं नाव में गंगा में बैठने। और ये इसकी सीढ़ियाँ हैं और इसी सीढ़ियों के द्वारा इसमें चढ़ा जाता है और ये बोट वाले भैया हैं, यही हमको घुमाएंगे। आप भी जब भी आइए पक्के घाट में इनसे मिलकर ज़रूर जाइए। इनकी बोट इतनी सुंदर है और आप देख सकते हैं यहाँ डेकोरेशन कितना किया गया है और इसी में हम लोग चढ़कर जाएंगे। कहाँ बैठना है यार? ए भाई कहाँ जा रही है? देखिए हम लोग जा रहे हैं गंगा में नहाने। अभी इसका पानी भी पियेंगे, पानी नहीं मिल रहा, प्यास भी लगी है। ये है इसका पानी और ये है बोट, आप देख सकते हैं। वो थोड़ा बचकर चलने की ज़रूरत है और इसकी डेकोरेशन दिखाते हैं ना। ये पक्का घाट है और पक्के घाट के उपलक्ष्य में हम और सुनील भैया, यहाँ देखो भैया, हेलो, ये सुनील भैया है और वहाँ जनरेटर चल रहा है। आवाज़ सुनाई कम देगी लेकिन हम लोग इस एरिया में जाएंगे तो ऐसे बैठेंगे तो आपको दिखाई देगा। और जा रहे हैं नाव से घूमने और अच्छा भी लग रहा है और इसके साथ साथ ये एरिया मस्त और सुपरहिट दिखाई दे रहा है। आपको हर एक प्रयास दिखाने का प्रयास करेंगे। आप और इस एरिया में चलेंगे और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा और यहाँ का सुंदर दृश्य। अभी हम लोग टर्न हो रहे हैं और टर्न के साथ साथ ये पक्का घाट है और पक्के घाट में हम लोग जा रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। और बोट के द्वारा आपको आगे के लिए चलने का प्रयास करेंगे। अभी एक दर्शक और हैं और यहाँ पर बोट रुकेगी, शायद कोई और बैठने का कस्टमर होगा, इसलिए इन्होंने यहाँ पर बोट को किनारे लाए हैं पानी के। अभी जस्ट मिनट बाद हम लोग गंगा के बीचों बीच में होंगे। नाव में स्विमिंग करने वाले हैं, बस जस्ट सेकंड बाद हम लोग देखेंगे। और देख सकते हैं यहाँ का एरिया कितना अच्छा और कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो जब भी आप आएँ तो बोटिंग ज़रूर करें क्योंकि बोटिंग करना कितना सुंदर लगता है। और अभी कुछ दर्शक लोग और हैं जो इसमें बैठने का प्रयास करेंगे और हमारा वीडियो बहुत अच्छा जाने वाला है। और इसमें आनंद लेने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि गंगा का स्तर
कितना गहरा और कितना सुंदर है। ये देखिए अभी कुछ लोग बैठने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें बैठेंगे। बदली नहीं करो, कैसे बैठे हो। चलिए आराम से आराम से। भाई एक तरफ जाकर एक लोग। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं और चलेंगे आगे की ओर। ये देखिए जंगलाटा स्टार्ट हो गया है और इस तरफ देखिए और हम लोग थोड़ा पकड़ लेते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं इस एरिया में जहाँ पर गंगा का स्तर सबसे गहरा माना जाता है। उस एरिया में हम लोग जा रहे हैं और दिखाएंगे वहाँ गहराई कितनी है। और हम लोग बोटिंग कर रहे हैं और बोटिंग के साथ साथ ये जा रही है हमारी नाव। और नाव में ये क्या रखा है, ये सेविंग के लिए, यदि कोई डूबने लगे तो उसके लिए लोहा रखा हुआ है। और हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ का सुंदर नज़ारा कितना भव्य और अच्छा होता है। और ये है डलमऊ का कच्चा घाट जहाँ पर हम लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ की बड़ी बड़ी मंदिर और यहाँ का नज़ारा जो है आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे एरिए को हम लोग विजिट करने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आपको दिखा दे रहे हैं कि यहाँ का वाटर फ्लोइंग कितना तेज़ है और कितना स्वच्छ है। और आगे चलने के बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ का कच्चा घाट का एरिया और यहाँ बनाएंगे एक वीडियो जो हमारा वीडियो डेकोरेशन के माध्यम से बहुत अच्छा है। और यहाँ देख लिए हमारे नाव में 4-5 लोग बैठे हैं और नाव वाले भैया भी बैठे हैं, कुछ लोग बैठे हैं तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसके बीच में चलेंगे, ये कौन सा फ्लावर लगा हुआ है और यहाँ ऑलरेडी बहुत सारी नावें हैं। 3 धाराओं में ये गंगा माँ डिवाइड हैं और यहाँ कुछ लोग स्नान कर रहे हैं। स्नान के साथ साथ ये कच्चा घाट है और कच्चे घाट में जो ये मंदिर बने हुए हैं ये बहुत ही विशाल मंदिर हैं। और यहाँ भक्तों की भव्य भीड़ लगती है। जब यहाँ पर मेला लगता है मॉर्निंग के समय तो यहाँ का जो दृश्य है वो देखने लायक है। और यहाँ पर ऑलरेडी शोर हो रहा है और बोटें हैं, यहाँ कुछ लोग नहा भी रहे हैं। और स्नान के साथ साथ यहाँ पर आगे चलने का प्रयास करेंगे और ये देखेंगे कि यहाँ का जो कच्चे घाट का एरिया है वो कितना स्वच्छ और कितना क्लीन दिखाई दे रहा है। आज यहाँ पर मेला नहीं लगा है लेकिन फिर भी जो भी दर्शक लोग यहाँ पर हैं वो बहुत अच्छा और सुंदर है। कहते हैं कि गंगा माँ गोमुख से निकल करके भागीरथी और भागीरथी के जो 2-3 नदियाँ वहाँ पर गोमुख हैं जहाँ से गंगा माँ निकलती हैं। ऐसे स्थान को गोमुख कहा जाता है। गोमुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस स्थान से गंगा माँ निकलती हैं उस स्थान पर जो एक दृश्य बना हुआ है वो गाय के समान बना है, इसीलिए उस स्थान को गोमुख कहा जाता है। और वो जो सामने बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है वो वाटर टैंक है और उसी वाटर टैंक की वजह से नहरों में पानी आगे की ओर बढ़ता है। और हम लोग चल रहे हैं एक झील की तरफ और झील की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ का जो दृश्य है कितना सुंदर और है। और यहाँ ऑलरेडी एक नाव खड़ी हुई है और इसे टापू बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक मिट्टी का बड़ा सा ढेर लगा हुआ है और इस मिट्टी के ढेर को ही हम लोग और ये मिट्टी का एक टापू है और इस टापू को क्रॉस करते हुए हम लोग आगे की ओर जाएंगे। कहते हैं आगे किसान लोग कलीले की फसल की जो बड़े बड़े फल होते हैं वो उन्होंने बोया है। और इस दृश्य को देखने के लिए हम लोग आगे की ओर जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ का जो दृश्य है कितना सुंदर और कितना पावन है। ऐसा माना जाता है जिस छोर पर हम लोग घूम रहे हैं ये गंगा का मेन छोर है और यहाँ की गहराई कम से कम 15 या 20 फुट मानी जाती है प्रेजेंट टाइम की। और आने वाले समय में यही गहराई 50 फुट 60 फुट हो जाती है। लेकिन अभी जल स्तर थोड़ा कम होने के कारण इसकी गहराई 20 फुट है। और ये गंगा है जो सामने आप देख रहे हैं वो गंगा का ओवरब्रिज है और ये 2010 के शासनकाल में बना हुआ था और 2010 के बाद इस ओवरब्रिज को बनाया गया था। और उसी के स्थान पर ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है। और ये तरबूज लगे हुए हैं और तरबूज के साथ साथ इसमें अभी तरबूज नहीं है
और ये डेकोरेशन थोड़ा खतरे की फसल मानी जाती है, क्योंकि यहाँ कब पानी भर जाए कुछ पता नहीं चलता है। और इतनी मेहनत करने के बाद मेहनत की सफलता मिले न मिले। और ये डलमऊ गंगा घाट का सुंदर नज़ारा आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वहाँ से ये डलमऊ गंगा घाट का है और हम लोग धारा के बीचों बीच में हैं। और इस बीचों बीच दृश्य को आप देख सकते हैं। यहाँ का अच्छा एरिया और सुंदर नज़ारा इस दृश्य को देखने के लिए है। और यहाँ देखिए भैया काम चल रहा है और इस एरिए को विजिट करने के लिए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो सामने और भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं आपको देखने के लिए, जूम नहीं हो रहा है। फिलहाल ये ओवर ब्रिज बहुत 1 किलो 2 किलोमीटर का बना हुआ है और यहाँ पर तरबूज की फसल है। और इस फसल में आपको कुछ पंछी दिखाई दे रहे होंगे जो आपको यहाँ पर आगे की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं ये पंछियों का एरिया है और ऑलरेडी वहाँ पर एक नाव है। और ये देख सकते हैं ये डलमऊ गंगा घाट है और यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं ओवर की ब्रिज की ओर, जहाँ पर वो आपको दिखाई दे रहा है। और इस ओवर ब्रिज में ऑलरेडी यहाँ देखो कई सारे लोग स्नान कर रहे हैं जो इस गंगा का आनंद ले रहे हैं। और इस एरिए में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर फसल लगी हुई है। थोड़ा जनरेटर चल रहा है जिसकी वजह से हमारी आवाज़ नहीं आ रही। हम लोग चल रहे हैं गंगा की छोर की ओर, जहाँ पर अब एंडिंग का समय है। और एंडिंग के समय के साथ साथ हम लोग इस गंगा नदी में घूम चुके हैं। और ये गंगा नदी की मेन धारा है। और उस तरफ मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर एक बोट थी और इतने लोग सवार होकर के घूम रहे हैं। और आगे का ये जो नज़ारा है ये पक्के घाट का है और हम लोग पक्के घाट की ओर चल रहे हैं। और वहाँ जाने के बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ का दृश्य कितना सुंदर और भव्य है। और जो आनंद आया है घूमने में उसका एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो दृश्य है बहुत अच्छा है। हम लोग वहाँ पर एंडिंग होंगे और एंडिंग के साथ साथ आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। नाव बंद हो गई है और हम लोग आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। चलो उतर जाए। चलो हम लोग घूम चुके हैं, अब लोग चलते हैं घर। पहली बार नाव में बैठे थे। चलिए उतरते हैं। ये नाव है। हम लोग ऑलरेडी स्विमिंग कर चुके हैं और सारे लोग उतर रहे हैं। उतरने के बाद हम लोग अब घर की ओर जाएंगे। ये सुनील भैया हैं, चलो थोड़ा पानी पी लिया। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।